सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार क्योंकि हमारे युवाओं के उन्होंने नौकरी देने के बाद क्या आज तक उन्होंने भत्ता भी नहीं दिया है। इसके कारण से आज जो हमारे झारखंड में जो दुर्गति हो रही है, कहीं न कहीं ये हमारे सरकार के निकम्मे के कारण हो रहा है। आज उसने एक चालू का मैया सम्मान योजना को खाली लालच के लिए किया है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज क्यों करके बैठा है, इसलिए हम बोलते हैं हेमंत सरकार निकम्मे है, हेमंत सरकार कोई काम का नहीं है। उसने अपने काल में कुछ भी नहीं कर रहे अच्छे काम यहाँ के हमारे युवाओं के नहीं, हमारे माता बहनों के लिए, सबके लिए उन्होंने एक निकम्मे सरकार बने जो किसी का सुरक्षित नहीं करे। इसके लिए हमने आज मसाल योग निकाला है हमने। तो आज हमसे फिर जुड़े हैं चुन्नू कांत साहब जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और गिरिडीह जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता है। सर, आज का क्या कार्यक्रम? देखिए, आज युवा मोर्चा का जो आक्रोश रैली है 23 तारीख को रांची में, उसी निमित्त ये तैयारी चल रही है। और आप देख रहे हैं कि युवाओं में किस कदर रोष है। हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे सके तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 लाख में 5 लोगों को उन्होंने नौकरी नहीं दिया और एक किसी युवक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो युवाओं के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, उससे राज्य के युवाओं में भारी नाराजगी है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। और हेमंत सोरेन जी की बिदागरी तय है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और केवल इस राज्य का युवा उनको सत्ता से बाहर करेगी, ये इसकी मानगी है। 23 तारीख को रांची में जन सैलाब उमड़ेगा और गिरिडीह से हजारों हजार की संख्या में युवा वहां पहुंचेंगे और जो आक्रोशपूर्ण रैली है उसको हम लोग सफल बनाएंगे। जैसा आपने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार हेमंत सोरेन की बिदागरी तय है इस बार। अगर आपकी सरकार आती है, बीजेपी के द्वारा आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं युवाओं को? नहीं, बीजेपी की तो नीयत और नीति दोनों साफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे देश में 370 समाप्त करने की बात हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ऐसे असंख्य काम है जिसको भाजपा ने जो कहा वो कर दिखाए। जी सर, अगर कुछ वैसी योजना की बात करें जैसे मैया सम्मान योजना चला रही है अभी तक, ये आपको कितना सक्सेसफुल आप? अरे ये तो नकल है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य का। ये उनका कोई मौलिक उनका सोच नहीं है, उनकी योजना नहीं है। ये योजना तो भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्य में सरकार थी वहाँ ये योजना चल रही थी, उसका ये नकल कॉपी इन्होंने किया। और उसमें भी देखिए कि क्या हालत है। लोगों को बुला लिया कि बहनों को हम देंगे सम्मान निधि, और 3-4 दिनों तक तो वहाँ नेट नहीं काम कर रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वो कहते हैं कि सम्मान निधि देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, एज अ लॉयर आप हैं, क्या स्थिति आपको देखने को मिलती है? खास करके आप गिरिडीह का स्थिति भी बिगड़ता जा रहा है। आप पत्रकार हैं, पूरे राज्य की हालत तो झारखंड से छिपी हुई नहीं। गिरिडीह के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम जहाँ खड़े हैं जी, इससे 100 मीटर दूरी पर दिन दहाड़े चाकू मार करके एक युवक की हत्या कर दी गई। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि खुखरा में एक व्यापारी की, एक युवक की लाश मिली, उसकी भी निर्मम हत्या की गई है। तो ऐसे दर्जनों घटना है जो गिरिडीह में रोज घट रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ उनकी अस्मिता से खिलवाड़ हो, बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, आगजनी हो, राइट हो, हर दिन है। और सरकार हर तरह से विफल है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। आज आप देख लिए कि बंदी के नाम पर सरकार में शामिल दल के लोगों ने किस तरह से तांडव मचाया है गिरिडीह में। तो बीजेपी से काफी सारे युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सर, क्या कार्यक्रम था? एक्चुअली क्या है कि झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरुआत किया था। जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और यदि नहीं तो जो बेरोजगार होंगे उनको 5,000 से 7,000 के बीच बेरोजगारी भत्ता देंगे। यदि ये भी नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास लेंगे, ऐसा हेमंत सोरेन जी ने कहा था। उसके बाद वो छलने का काम किया, युवाओं ने उनको प्रचुर मात्रा में वोट देकर उनको सत्ता में लाने का कार्य किया। उसके बाद वो सभी पिछले 4.5 साल, अब मतलब 5 साल होने को है, उसमें सभी अपने वादों पे वो पूर्णतः फेल हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ झारखंड का युवा जाग रखा है और अपना जो है वो पूछ रहा है कि आपने जो वादा किया था, आप उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो है आज मशाल जुलूस भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह निकला और 23 तारीख को पूरे झारखंड से
लाखों की संख्या में लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचेंगे 23 अगस्त को और हेमंत सरकार से सवाल करेंगे कि आपने जो वादा किया वो रोजगार कहाँ है, आपने जो कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे वो कहाँ है। यदि वो भी नहीं हुआ तो आपने कहा था राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो भैया अब आपका समय आ गया है, आप राजनीति से संन्यास लो, आप गद्दी छोड़ो और युवाओं के साथ कम से कम न्याय करो। आज झारखंड का युवा जाग चुका है, उनको जवाब देना होगा। और यदि 5,000 से 6,000 उन्होंने बेरोजगारी भत्ता कहा था, तो आज हर एक युवाओं के पास उनको जो है 3 लाख रुपए देने होंगे 5 साल आपने बर्बाद किया और लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि आपको 5 से 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता आप यदि जोड़ेंगे 5,000 के हिसाब से भी तो 60,000 पर ईयर, और उसके बाद जो है आपको 3 लाख 5 साल में 3 लाख हेमंत सोरेन को देना होगा। नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है नेक्स्ट चुनाव में जाने का, उनको गद्दी छोड़ना होगा और इस्तीफा देना चाहिए। इसी के निमित्त आज हम लोग आज जो है मशाल जुलूस किए हैं और 23 अगस्त को यहाँ झारखंड के मोरहाबादी मैदान में झारखंड से लाखों की लाखों संख्या में युवा पहुंचेंगे और हेमंत सरकार से जवाब मांगेंगे। एज अ यंगस्टर आप क्या सोचते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के क्या कंडीशन है, खास करके जब आप गिरिडीह में अभी आप खड़े हैं, गिरिडीह का कंडीशन क्या है, पहले का 5 साल और अभी का 5 साल? ये आप भी जान रहे हैं और पूरा गिरिडीह के सभी लोग त्रस्त हैं। जिसका मन कर रहा है उसी का जमीन लूट लिया जा रहा है। यदि आपका ही जमीन है, आके कल को कोई खड़ा हो जाएगा कब्जा हटा के और आप बोलने जाएंगे तो आप ही का सर फाड़ वाड़ के आपको जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। क्राइम चरम पे है। आज उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भारत बंद का आज गिरिडीह में जो आतंक नंगा नाच नचा है, पचम्बा में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह दुकान में पचम्बा में लूट हुआ है, दुकान को तोड़ दिया गया है। आप शिवपुरी में देख सकते हैं रेड चिल्ली का बोर्ड भी तोड़ा गया है। वहाँ एक सैलून वाला बेचारा जो 100-200 रुपए अपना बाल काट के कमाता है, उसका सैलून तोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मोर्चे पे पूरा त्राहिमाम कर रखा है, इन्होंने गंद फैला रखा है पूरे झारखंड में सहित गिरिडीह में भी जो है। इसका युवा सहित महिलाएं, बच्चे सभी लोग इसका ये जवाब मांग रहे हैं हेमंत सोरेन से कि आखिर तुमने क्यों किया छलावा इस तरह से। विगत विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झूठी घोषणाएं कर करके सत्तासीन हुई कि मैं प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देने के स्थिति में प्रति बेरोजगारों को 5 से 7,000 रुपया देंगे और नहीं दे सकेंगे तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही अनुबंध कर्मियों को जो है नियमित करेंगे, पारा शिक्षकों को 90 दिनों के अंदर वेतन मान देंगे आदि झूठी घोषणाएं कर करके और झारखंड की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई है। आज उसी के आलोक में पूरे झारखंड के युवा आक्रोशित है और गिरिडीह में अभी मशाल जुलूस विशाल निकाल करके विरोध जाहिर करते हुए 23 अगस्त को जो है यहाँ से सारे युवा और भारतीय जनता पार्टी और नागरिक भी युवाओं के हक की लड़ाई के लिए रांची लाखों लाख की संख्या में प्रस्थान करेंगे और हेमंत सरकार से जो है अपने हक की मांग करेंगे।